Hello friends. So Microsoft came with a very good opportunity for those whose experience lies within 1 to 3 years. तो भाई क्या है पोजीशन, क्या है उनकी रिक्वायरमेंट, चलिए देखते हैं। तो हम चलते हैं भाई अपने गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कैरियर्स, है ना। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा दैट इज careers.microsoft.com, हम उस पे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे उनका जो कल्चर है, बेनिफिट्स है, या पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे जो आपको आईडी है, आपको ये वाला आईडी सर्च करना है। वैसे मैं इस पर्टिकुलर लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। सो 1859704, आप फाइंड जॉब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूँ। ये जो है आपको शो हो रहा है, और आप ये ध्यान से देखो, ये जो पोस्ट हुआ है, जो ये जॉब, ये आज ही हुआ है, टुडे, मतलब कि 26 अगस्त को ये जॉब पोस्ट हुआ है ना। बैंगलोर कर्नाटका का है। अप टू 50% वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो पोजीशन है, ये भाई हाइब्रिड होने वाला है ना। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं अभी पूरा का पूरा डिटेल्स। ठीक है, तो ये इनकी पूरी डिटेल्स है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि हम इसको बेहतरीन तरीके से देख सकें। ठीक है, अप्लाई का बटन यहाँ है, अप्लाई का बटन यहाँ भी है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है ना। डेट पोस्टेड आपको दिख रहा होगा 26 अगस्त 2025, मतलब आज का ही डेट है। ट्रेवल 0 से 25%, मतलब कि भाई ट्रेवलिंग उतना नहीं है ना। मतलब कि क्योंकि हाइब्रिड होने वाला है, तो आपको कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा और कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, है ना। डिसिप्लिन मतलब कि डेजिग्नेटेड क्या है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जो आपका डिपार्टमेंट होना है दैट विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जॉब नंबर है 1859704। तो अगर जॉब नंबर का क्या यूज होता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई पियर्स, है ना, कोई आपके भैया या कोई भी आपके नोन जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, तो आप उनको ये जॉब आईडी दे सकते हो, ये जॉब नंबर दे सकते हो, और आप उनको रेफर करने के लिए बोल सकते हो, है ना। तो जॉब नंबर अगर आप डायरेक्टली दोगे दोगे तो भाई वो डायरेक्ट वहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे और डायरेक्ट आपको रेफर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद रोल टाइप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मतलब कि भाई आपको खुद से ही आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपके जगह पे या आपके बिहाफ में कोई और नहीं करने वाला है, राइट। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, तो ये पार्ट टाइम वगैरह नहीं होने वाला है, फुल टाइम होगा। वर्क साइट क्या है, इन्होंने ऑलरेडी बता रहा है भाई अप टू 50% फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि अप टू 50% में भाई 15% भी आ सकता है, 20% भी आ सकता है। मतलब कि अगर 5 दिन आपका वीक में काम हो रहा है तो 5 दिन में आप 2 दिन भी, 3 दिन भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, 4 दिन भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। सॉरी, 2 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, है ना। तो अप टू 50%, मतलब कि मैक्सिमम आप 50% वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। प्रोफेशनल क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, है ना। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं भाई इनका रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हम देखते हैं ओवरव्यू, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले भाई आपको कंप्यूटर साइंस में बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए, है ना, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, या रिलेटेड टेक्निकल डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि आईटी भी, अगर आप आईटी से भी आपने बीटेक कर रखा है तो भाई उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद 1 साल से 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और कोडिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना, पाइथन आना चाहिए, है ना, मतलब इनमें से कोई भी, है ना, इंक्लूडिंग विथ एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाइथन हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, जावा हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, है ना। तो एटलीस्ट भाई आपको एक लैंग्वेज तो आना चाहिए, जिससे कि आप जब इंटरव्यू दो तो वहां पे आप कोडिंग कर सको, है ना। प्रीफर्ड क्या है भाई, तो प्रीफर्ड इन्होंने पाइथन को ले रखा है। अब देखो, ये जो पोजीशन है ये बेसिकली ए आई एम एल, जेनरेटिव ए आई, है ना, एल एल एम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब इनके लिए है। सो मेनली आप समझ रहे हो, ए आई बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये है। तो इन्होंने प्रीफर्ड में भाई किसको दिया है प्रीफरेंस, तो भाई जिसका एक्सपीरियंस है पाइथन में है। पाइटॉक पाइटॉक क्या हो गया, एक लाइब्रेरी हो गया, है ना। तो लाइब्रेरी इन द सेंस कि भाई बहुत सारी इनके पास पाइथन के पास लाइब्रेरी है। हमारे पास मैटप्लॉटलिब है, नमपाई होता है ना, केरास होता है, पैंडास होता है, टेंसर फ्लो होता है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो है पाइटॉक, ये भी एक लाइब्रेरी है। तो अगर आपके पास पाइथन का बढ़िया नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा डेफिनेटली भाई, क्योंकि जो पोजीशन है ना, उसमें भाई डेफिनेटली पाइथन अगर आपके पास बेटर को इज डेफिनेटली मिलने वाला है ना। सो जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इंटरफेरेंस, है ना, इन्फरेंस, मशीन लर्निंग, है ना। तो बेसिकली ये एआई एआई और एलएलएम से ही रिलेटेड भाई, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी टू कोलैबोरेट विथ डाइवर्स रिमोट टीम्स, है ना। क्विक लर्नर विद अ पैशन ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्साइटिंग प्रॉब्लम, है ना। आपका जो लर्निंग जो कर्व होना चाहिए वो काफ़ी पैसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर आपको कोई एक टेक स्टैक आता है तो आप उसी से स्टिक रहो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो काफ़ी आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपको एज्योर का नॉलेज है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। ओके। बट द मेन
मेन थिंग भाई क्या है कि अगर आपके पास सिंपल नॉलेज है पाइथन, है ना, आपके पास डीएसए का नॉलेज है, आपके पास एलएलएम वगैरह जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो ये आपके लिए एक एज हो सकता है, राइट। ठीक है। ओवरव्यू क्या है, तो बेसिकली भाई इनके लिए एआई, मैंने पहले ही बोला भाई एआई इज द स्ट्रेटेजिक बेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट भाई क्या करना चाह रहा है और क्यों ये हायर कर रहा है, किस बेसिस पे ये हायर करने वाला है, राइट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेंगी, है ना। तो सबसे पहले भाई कोलाबोरेट विथ अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स, है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल लीड। सो इनसे बेसिकली आपको भाई बात करने आना चाहिए, आपको इनसे रिक्वायरमेंट लेना आना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट समझना आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको भाई लीड डिस्कशन होना चाहिए, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोडक्ट सॉल्यूशन, मतलब जो भी आर्किटेक्चर फॉलो होता है, जो पैटर्न फॉलो होता है, एमबीसी पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिंगलटन पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये आपको वहाँ पे भाई पूरा देखना पड़ेगा, है ना। सो बेसिकली भाई टेस्टिंग डिजाइन वगैरह भी आपको देखना है यहाँ पे, है ना, आर्किटेक्चर से भी रिलेटेड चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद अगर आप कोड बेस ऑलरेडी लिखा गया है, तो उसको आप मेंटेन करने के लिए भी आपको रखा जा सकता है ना। और डेवलपिंग के लिए तो डेफिनेटली भाई उसके लिए तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए, रिजॉल्व करने आना चाहिए जो कस्टमर का फीडबैक है ना। तो बेसिकली ये एक हाई ओवरव्यू आप बोल सकते हो, है ना। पर जो जो रियल जो वर्क होता है, वो तो आपको कंपनी में जाने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्होंने बेनिफिट्स एंड पॉक्स दे रखा है भाई। अब इसने इन्होंने क्या दे रखा है, तो इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर, ये तो हर कंपनी भाई प्रोवाइड कराती है हेल्थ केयर, है ना, इंश्योरेंस का फॉर्म में, ठीक है। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हाँ, ये एक अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का है कि भाई अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है, लाइक पावर पॉइंट है ना, वर्ड्स है, अगर मैं मैक की बात करूँ, अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूँ, तो भाई ये एपीआई की मांगता है ना, प्रोडक्ट आईडी मांगता है, जो कि मेरे पास नहीं है ना, तो इसको खरीदना पड़ेगा। पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय हो, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट, इनके सर्विसेज पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है, या फ्री में भी मिल सकता है ना। उसके बाद मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, ये तो सबको मिलता है ना, लगभग हर एक कंपनी में मिलता है, मे बी देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, है ना। कुछ प्रोग्राम्स ये कराते होंगे, है ना, एजुकेशनल रिसोर्सेज देते हैं, जैसे कि अगर आप इन्फोसिस में हो तो भाई वहाँ पे लेक्स मिलता है, अगर आप डेलॉयट में हो तो आपको यूडेमी मिलता है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे कंपनी है जो टाई अप है उनका, एजुकेशनल रिसोर्सेज से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली अगर आप एक बढ़िया पैकेज पे अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह भी दिया जा सकता है ना। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपको मिलता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी नेटवर्क एंड कनेक्ट। सो बढ़िया है भाई, माइक्रोसॉफ्ट है, अब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया नेटवर्क क्या हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है भाई आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल, आपको इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लिंक्डइन का अकाउंट है, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। गूगल का अकाउंट, जो कि ऑलमोस्ट सबके पास होता है। फेसबुक पे अगर आप हो, तो उस अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपली भाई आपको लॉगिन करना है, और जो जो स्टेप्स वहाँ पे दे रहा है, बस आपको फॉलो करने जाता है, और लास्ट में जाकर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस वाकई में ये वाला जो हमारा क्वालिफिकेशन है, अगर इसके बीच में अगर आप अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर दो। मे बी पता नहीं भाई कितना वैकेंसी है, कितना पोजीशन है, ऐसा इन्होंने इसको रिवील नहीं करा है। तो प्लीज़ आप जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि भाई ये आज ही क्या हुआ है भाई, ओपन हुआ है, ठीक है। तो बस शेयर कर दो अगर ऐसा कोई आपके जानने वालों में है तो। और बढ़िया, अप्लाई करो और इंटरव्यू के लिए तैयार हो। थैंक यू।